जय माता दी गाइस। तो हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। मैंने मुझे पता था कि 2-3 दिन पहले से बता के रखा था कि हम लोग जाएंगे, पर मैंने पैकिंग नहीं करी थी एज़ यूजुअल। मैंने सोचा था कि मैं इवनिंग में पैकिंग करूँगी, और पैकिंग वैकिंग मैंने जल्दी से इवनिंग में करी। 10:40 की ट्रेन थी, तो हम लोग 6:30-7 बजे निकल गए थे। हम लोग कैब करके निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुँचे थे, जहाँ से 10:40 की ट्रेन थी। हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो हम लोगों ने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करे थे रास्ते के लिए, ताकि हम थोड़ा फुल रहे। और मेरे को नींद भी बहुत आई थी, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत है। तो हम लोगों ने गार्लिक ब्रेड खाया, बाहर ही खा लिया था स्टेशन के। ट्रेन हमारे सामने थी, बट हमें एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे सफाई हो रही थी। तो उसके बाद जब एंट्री दी गई, तो हम लोग अंदर बैठ गए थे। मैंने थोड़ा बहुत कचर पचर भी लिया था, जैसे सैंडविचेज़ एंड ऑल, जो कि टेस्ट ठीक ठाक थे। आपको तो पता ही है ट्रेन का खाना, स्टेशन का खाना कैसा होता है, तो उस बात में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। और जैसा कि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है, वो आर्मी में है, तो इसीलिए हम लोगों को ट्रेन की टिकट डिस्काउंट में मिली थी। और एसी वाली ट्रेन थी, स्लीपर ट्रेन थी। हमें शायद 1000 से 1500 के बीच में एक टिकट पड़ी थी, जिसमें हम लोग सोते सोते आए थे। और पता नहीं क्या कोइंसिडेंस होता है कि जब भी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, हम लोगों को इतने अच्छे लोग मिलते हैं कि कुछ बोल ही नहीं सकते। अभी अभी वैसे मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है, नहीं तो पहले भी मैंने काफ़ी ट्राई किया था, बट मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था, अच्छा कैमरा नहीं था, तो फ़ोटेज इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, और सब्सक्राइब भी इतने नहीं बढ़ रहे थे। मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी। मैंने पहले एक दूसरा फ़ोन था, उससे ट्राई किया था। हम लोग बागेश्वर धाम गए थे, बट नहीं हो पाया, तो इसीलिए नहीं हम वो सर्वाइव कर पाया चैनल। तो मैंने एक दूसरा चैनल बनाया। मैंने जस्ट वैष्णो देवी से जाने से 1-2 दिन पहले ही आईफ़ोन ख़रीदा था। वहीं पे एक बीच में स्टेशन रुका था, तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता करा था, स्नैक्स खाए थे और बातें करी थी। तो हमें पहाड़ दिखने लग गए थे। कटरा से पहले एक स्टेशन है, हम लोग वहीं पे उतरे थे, और वहाँ से 2 घंटे बाद हमारा कटरा आने वाला था। तो इसीलिए हम लोगों ने उस स्टेशन से डायरेक्ट हम लोगों ने बस करी थी। बस से हम लोग पहुँचे थे। स्टेशन से एक्चुअली में हमें ऑटो करना पड़ता है बस स्टेशन के लिए। और मुझे वहाँ पे SBI का ATM मिला, तो मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। और मेरे फ़ोन में बिल्कुल नेट नहीं चल रहा था, हमारे घर वालों में, क्योंकि हमारे पास सिम नहीं थी। तो हम लोगों ने बस ली, और करीब 2 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे कटरा। कटरा में हमारा मतलब मेरे पापा जैसे कि आर्मी में है, तो वहाँ पे आर्मी का पूरा स्टेशन था रहने वहने का। तो हम लोगों ने वहीं से RFID कार्ड बनवाया। और ये पूरा एरिया जो है ना, ये सब आर्मी वाले लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे वैसे लोग नहीं रह सकते। यहाँ पे RFID कार्ड बनता है। और हम लोग फिर रूम में चले गए थे। रूम से हमें फिर पापा ने बोला कि जाओ कार्ड बना लो, क्योंकि वहाँ लाइन लग रही है। तो हम लोगों ने कार्ड बनवा लिया। फिर रूम में गए, चेंज जल्दी से किया, और हम लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट सोचा कि थोड़ा घूम खा पी के आ जाती, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। तो बाद में वहाँ से चढ़ाई करने के बाद हमें नहीं लग रहा था कि हम लोग इस हालत में रहेंगे कि कुछ खाना पीना याद आए। मेरे को नहीं लगा था कि कटरा ऐसे स्टेशन में भी इतना ज़्यादा अच्छे कैफ़ेज़ होते हैं, बट ये आर्मी कैफ़ेज़ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपुचिनो पी, मैंगो शेक था, बटर स्कॉच शेक था, वो मैगी खाई। और मैंने 4:30 बजे करीब हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो मेन चीज़ आप लोग पता है ध्यान रखना कि आप लोग टाइम पे निकल जाए, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे हमें लेट हो गया था वहाँ से निकलने के लिए। ये पूरा अंदर एंट्री का था। एक वहाँ पे नया रास्ता, पुराने रास्ते का भी था, तो वहाँ मुझे इतना नहीं पता कैसे सिस्टम चलता था, बट हम लोग पुराने रास्ते से ही गए थे, क्योंकि हमें उधर के ही बारे में ज़्यादातर पता था। वहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही थी। हमें बोला गया था कि आप लोग निकल जाइए। पापा पीछे से आ रहे थे, और वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, तो हम लोग नहीं निकल पाए। हम लोगों ने अंदर एंट्री ले ली। खच्चर घोड़े इतने थे, मुझे इतनी दया। और हाँ, एक्चुअली में अगर आप लोगों को जाना है, तो आप उसी समय जाना जब आपको अपने आप पे विश्वास हो कि आप पैदल चल लोगे। अगर आपको लगेगा कि आप पैदल नहीं चल पाओगे, तो आप प्लीज़ वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ घोड़े कच्चर लोग हैं आप लोग, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। साथ साथ में हमारे साथ वहाँ पे एक हादसा भी हुआ कि हमारे सामने घोड़ा खाई में गिर गया था, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे बीच बीच में प्रसाद वसाद भी मिलते हैं, तो आप लोग वो भी खा सकते हैं। हम लोगों ने छोले और हलवा का प्रसाद खाया था। फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी, और बारिश हो रही थी इतनी अच्छी कि हम लोगों को बहुत मज़ा आया। वहाँ पे हम लोगों ने बारिश के मज़े लेते लेते अपना सारा सफ़र तय किया। और जैसे कि हमारे साथ छोटा बच्चा था, तो वहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प हो गई थी हमें, कि वहाँ पे बच्चों की ट्रॉली भी आने लग गई थी, कि आप बच्चों को बिठाओ और आप लोग चल सकते हो। तो हम लोगों ने मैंने अपने भाई को, वही इससे वो ट्रैवल कर रहा था, तो हमने उसको उसी में। और हाँ, अगर आपको ट्रॉली या फिर आगे जाके माता रानी के मंदिर से आगे
भैरव देव जी के मंदिर तक कुछ ट्रॉली चाहिए तो आप लोगों को इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन बस 2 घंटे के लिए पोर्टल खुलता है और उसमें भी इतनी भीड़ होती है कि आपका नंबर आने से रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और अर्धकुंवारी तक आपको पैदल और खच्चर वच्चर मिलते हैं। फिर अर्धकुंवारी से एक नया रास्ता शुरू होता है जो आपको माता रानी के मंदिर तक छोड़ देता है, जो कि होता है बैटरी वाली कार, जो वो भी आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है, वो आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अलाउड ही नहीं। ऑफलाइन तो ये बहुत लाइन लगी रहती है। तो अब बीच में हमारा बीकानेर पड़ा था, हमने चाय, ब्रेड पकौड़ा, कटलेट्स खाए थे जो इतना अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को आदत है प्याज लहसुन खाने की, और वहाँ पे सब कुछ बिना प्याज लहसुन के मिला था। और हम लोग इतना थक रहे थे ना चलते चलते कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हमारे पैर दर्द हो रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे रुक के। लेकिन फिर भी हमने अपना सफ़र तय किया। हम लोगों ने कोई वैन नहीं ली, बस हमने बीच में ट्रॉली ली थी, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे पापा के फ्रेंड वहाँ पे काम करते थे ट्रॉली सेक्शन में, या फिर आप बोल सकते हैं कि माता रानी के मंदिर के साइड में वहाँ पे आर्मी कैंप टाइप का था, छोटा सा होटल टाइप का, जहाँ पे आर्मी वाले लोग ही रहते थे। तो अर्धकुंवारी से वैन का सिस्टम शुरू होता है। आप वहाँ पे अगर ऑफलाइन लेना चाहेंगे तो बहुत बड़ी लाइन आपको लगानी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। तो आप ऑनलाइन ही बुक करके चलना अपना सारा मतलब वैन का सिस्टम। ठीक है, वो अर्धकुंवारी से वैन आपको छोड़ती है डायरेक्ट माता रानी के मंदिर। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे रूम मिलते हैं, चेंजिंग वेंजिंग का रूम मिलता है, नहाने का मिलता है, सब चीज़ें सही रहती है। और वहाँ पे अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं होते माता रानी के टेम्पल के अंदर, और अगर अलाउड होते भी है तो यू कैन नॉट शूट देयर, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं होता शूट करना। और आप इतने भक्ति में खोए रहते हो ना कि आपको याद भी नहीं रहता कि आपको शूट भी करना है। मेरे को एक चीज़ याद थी बस अपने पिछले ट्रैवल से वैष्णो देवी के, कि मेरे को कढ़ी चावल खाने हैं, क्योंकि मेरे को पिछली बार जब हम लोग गए थे तो वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी बाढ़ आई थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैं फ़ीवर में थी। और फ़ीवर में मैंने इतना याद है कि वहाँ मुझे कढ़ी चावल का भंडारा हो रहा था और मैंने वो खाया, वो इतना अच्छा हो रहा था कि मेरे को अभी तक वो टेस्ट अपने स्वाद में। और वहाँ पे सब चीज़ सस्ती मिलती है, कढ़ी चावल 50 रुपये प्लेट, 60 रुपये प्लेट। तो कढ़ी चावल और राजमा चावल हम लोगों ने खाया था वहाँ पे। तो यही खाते हुए हम लोग वहाँ मंदिर पहुँचे थे। वहाँ पे हम लोगों ने और हाँ, सबसे मेन चीज़, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ये सोच के मत जाना कि वहाँ गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगी तो ठंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड हो गई थी 9 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे चढ़ाई करना शुरू की थी और हम लोग शायद 1:40 तक या रात को 12-1 बजे तक हम लोग माता रानी के मंदिर पहुँच चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि सुबह के मॉर्निंग में 4 बजे के करीब हम लोग वहाँ पे माता रानी के वहाँ दर्शन करेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने अपना वही किया। हम लोग वहाँ गए, हम लोगों को लेकिन बाहर वेट करना पड़ा, क्योंकि होटल की बुकिंग हो नहीं रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हम लोगों ने जब तक कुछ खा पी लिया, गुलाब जामुन, मैं तो आपको पता ही है इतनी मोटी हूँ तो कुछ ना कुछ तो खाती होंगी ना, तो मैंने गुलाब जामुन और ये डोसा वोसा सब कंटिन्यूसली खाया, रुकी नहीं हूँ बस मैं पूरे समय, क्योंकि खाने से मुझे एनर्जी मिलती है एज आई एम मोटी। तो और आप प्लीज़ कुछ ठंडा कुछ गर्म लेके चलना वहाँ के लिए, एक शॉल या फिर स्वेटर डाल के चलना अपने बैग में, ताकि आप लोग वहाँ पे थोड़े गर्म रह सको, क्योंकि वहाँ पे रात को 11 डिग्री तक हो जाता है और इतना ठंडा होता है कि आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी। इतनी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, सब चीज़ें हैं, और मैं तो खुद उत्तराखंड की हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि उत्तराखंड में रात के समय तो ठंडा होता ही है। अगर हम गाँव भी जाते हैं अपने, तो वहाँ पे भी रात को 7 बजे के बाद ठंडा होने लगता है, स्वेटर लग जाती है लोगों की। तो आप लोगों को भी यही ध्यान में रख के चलना है। वहाँ माता रानी के हमने दर्शन करे थे, दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से भैरव जी के दर्शन करने चले गए थे। हम लोगों ने ट्रॉली के लिए, इतनी भीड़ हो रही थी कि लाइन में हम लोग लग ही नहीं पाए, बट मेरे पापा की जान पहचान में थे तो हम लोगों ने उनसे ही टिकट निकलवाई, लाइन में भी खड़ी नहीं होनी पड़ी, और हम लोग डायरेक्ट हमने भैरव जी के मंदिर पहुँच गए। वहाँ पर हमने दर्शन करे। वहाँ पर अब पता है क्या, भैरव जी के मंदिर में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे जो आग जलती है, फिर जो भी कुछ जलाया जाता है, दिया विया, तो उसकी विभूति मिलती है आपको लगाने के लिए, और वही हमको मिली थी। तो हम लोग वो भी लेके आए थे अपने साथ, हम लोग प्रसाद लेके आए थे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप पहली बार वैष्णो देवी जा रहे तो आके घर में कंचका ज़रूर जमाना। और हमारा दर्शन इतना अच्छा हुआ। और सबसे लेकिन गलत बात ये हुई थी कि हम लोग जिस दिन दर्शन करके अगले दिन घर पहुँच गए थे, तो मेरे को उसमें एक चीज़ दिक्कत लगी, उसी कि अगले दिन पहलगाम में हमला हुआ था। और प्लीज़ गाइस,
वीडियोस आप देखते रहिए। ये मेरा पहला व्लॉग था, फुल वीडियो ये मेरी पहली थी और मैं आगे भी आपको हर एक चीज़ दिखाती रहूँगी, कहीं भी ट्रैवल करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और सॉरी अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा हो या मेरे बात करने का तरीका गलत लगा हो, बट अच्छे से दर्शन हुए। और उसके बाद हम लोग सुबह सुबह दर्शन करके हम लोग अपने घर मतलब कि अपने रूम की तरफ चले गए थे। वहाँ से हम लोग वापस भी आ चुके थे। और मैं ये वीडियो पुरानी है, जब पहलगाम की हमला हुई थी तब की, पर मैंने उस समय अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ था। और आई एम सॉरी कि मैं हर दिन अपलोड नहीं कर पाती, बट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसे ही डालती रहूँ, दर्शन करती रहूँ और आपको करा